अब हम सस्टेन इंटरफेरेंस की बात करें। सस्टेन रुका हुआ, भाई ऐसा ना हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, कभी ब्लर हो रहा है हमारे कैमरे की तरफ, कभी ब्राइट हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब उसकी इंटेंसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। ब्राइट अगर जैसा पैटर्न बना वैसे ही पैटर्न बना रहे। तो अगर हम सस्टेन इंटरफेरेंस आते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस होता क्या है। Sustained interference pattern in which position of maxima and minima of intensity on the observation screen do not change with the time. स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो चेंज ना हो टाइम के साथ, वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। दिस इज कॉल्ड परमानेंट इंटरफेरेंस या सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक मुद्दा समझ में? दिस इज कॉल्ड सस्टेन इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर बोलता है कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। कौन कौन सी कंडीशन होगी भाई साहब? अगर उसका मैक्सिमम और मिनिमम चेंज ना हो, पैटर्न बिल्कुल बना रहे, तो क्या होना चाहिए? दो सोर्स को कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी करना चाहिए, सेम वेवलेंथ के साथ करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, दो सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, जो लाइट सोर्स होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव शुड बी इक्वल। मतलब अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बेटर चाहिए, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? दोनों कॉन्टिन्यूसली सेम फ्रीक्वेंसी से लाइट एमिट करें, दो लाइट जो है कोहेरेंट होने चाहिए, बेटर कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम मिनिमम के लिए दोनों इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? उसकी इक्वल होनी चाहिए। इंटरफेरिंग वेव मस्ट ट्रैवल नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर होना चाहिए, अदरवाइज कलर क्या होगा? ओवरलैपिंग करेंगे। तो इससे हम लोग एक सस्टेन इंटरफेरेंस बनाते हैं।